हम सब जानते हैं कि एआई कितना पावरफुल है। वो लगभग कुछ भी कर सकता है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि उसकी भी एक कमजोरी है, और वो भी बिल्कुल इंसानों जैसी। जी हाँ, एआई की याददाश्त में एक बहुत ही अजीब खामी है, और आज हम उसी के बारे में जानेंगे। जरा सोचिए, आपने एक लंबी शॉपिंग लिस्ट बनाई है। अक्सर क्या होता है, हमें शुरू की कुछ चीजें याद रहती हैं और आखिर की भी, लेकिन जो सामान बीच में लिखा होता है वो अक्सर दिमाग से निकल जाता है ना? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर यह सच है। ये जो इतने एडवांस्ड एआई हैं वो भी हमारी ही तरह किसी भी जानकारी के बीच के हिस्से को भूल जाते हैं। और इस प्रॉब्लम का एक खास नाम भी है, लॉस्ट इन द मिडल, मतलब बीच में खो जाना। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, इंसानों में इस आदत को साइकोलॉजी की भाषा में सीरियल पोजीशन इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है। हमारा दिमाग किसी भी लिस्ट में पहली कुछ चीज़ों और आखिरी कुछ चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है, और बाकी बीच का हिस्सा वो बस धुंधला सा हो जाता है। अब जरा इस ग्राफ को देखिए। ये एक यू शेप का कर्व है जो एआई के परफॉर्मेंस को दिखाता है। जब जरूरी जानकारी टेक्स्ट की शुरुआत या अंत में होती है तो एआई की एक्यूरेसी, मतलब सही जवाब देने की क्षमता, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही वही जानकारी बीच में आती है, परफॉर्मेंस बुरी तरह गिर जाता है। हम इसे भूलने वाला झूला भी कह सकते हैं, जहां परफॉर्मेंस बीच में आकर एकदम नीचे चला जाता है। तो सवाल ये है कि रिसर्चर्स को इस प्रॉब्लम के बारे में पता कैसे चला? उन्होंने एआई के लिए एक बहुत ही मजेदार टेस्ट बनाया। हम इसे एक तरह का स्कैवेंजर हंट या खजाने की खोज वाला खेल कह सकते हैं। चलिए देखते हैं ये टेस्ट काम कैसे करता है। स्टेप 1, उन्होंने एआई से एक सीधा सा सवाल पूछा। स्टेप 2, उन्होंने एआई को पढ़ने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। स्टेप 3, उन्होंने उस सवाल का सही जवाब उन डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक में छिपा दिया। स्टेप 4, और ये सबसे जरूरी था, वो उस सही जवाब वाले डॉक्यूमेंट की जगह बार बार बदलते रहे। कभी उसे सबसे शुरू में रखा, कभी बीच में, तो कभी सबसे आखिर में। और स्टेप 5, उन्होंने बस ये देखा कि क्या एआई हर बार जवाब ढूंढ पाता है या नहीं। सोचकर देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। यहाँ रिसर्चर्स बार बार उस सुई की जगह बदल रहे थे, ये देखने के लिए कि एआई कितना काबिल है। और इस टेस्ट के नतीजों से हमें क्या मिला? वही यू शेप का पैटर्न जिसे हम भूलने वाला झूला कह रहे थे। रिसर्च पेपर में ये बात साफ साफ लिखी है कि जब जरूरी जानकारी इनपुट की शुरुआत या अंत में होती है तो परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही मॉडल को बीच में से जानकारी निकालनी पड़ती है, परफॉर्मेंस काफी गिर जाता है। इस स्लाइड पर ये जो ग्राफ्स हैं, ये इस बात का पक्का सबूत है। देखिए, ग्राफ में दोनों किनारों पर ऊंचे ऊंचे पॉइंट्स हैं। ये दिखाते हैं कि जब जवाब बिल्कुल शुरू में या बिल्कुल आखिर में था तो एआई का परफॉर्मेंस बेस्ट था, लेकिन जैसे ही जवाब को बीच में रखा गया, एक्यूरेसी में एक गहरी खाई जैसी गिरावट आ गई। आप देख सकते हैं ग्राफ के बीच में वो कितना नीचे चला गया है। तो इस कर्व के जो दो ऊंचे सिरे हैं वो हमें दो तरह के झुकाव या बायस के बारे में बताते हैं। पहला है प्राइमेसी बायस। इसका मतलब है कि एआई को वो अच्छे से याद रहता है जो वो सबसे पहले पढ़ता है। और दूसरा है रीसेंसी बायस, मतलब एआई को वो भी अच्छी तरह याद रहता है जो वो सबसे आखिर में पढ़ता है। अब इससे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या एआई की मेमोरी, जिसे हम कॉन्टेक्स्ट विंडो भी कहते हैं, उसे बस बड़ा कर देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या ज्यादा बड़ी मेमोरी हमेशा बेहतर होती है? रिसर्च का जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। जवाब है नहीं। जिन मॉडल्स की मेमोरी बहुत बड़ी होती भी है, वो जरूरी नहीं कि उस बड़ी मेमोरी का बेहतर इस्तेमाल कर पाएं। ये ग्राफ इस बात को बहुत अच्छे से दिखाता है। आप देखिए, जैसे जैसे रिसर्चर्स ने एआई को पढ़ने के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स दिए, उसका परफॉर्मेंस एक पॉइंट के बाद बढ़ना बंद हो गया। वो उस एक्स्ट्रा जानकारी का कोई फ़ायदा उठा ही नहीं पा रहा था। तो सबसे ज़रूरी बात ये है, मेमोरी का साइज उतना मैटर नहीं करता जितना ये कि एआई उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करता है। मेमोरी का होना एक बात है और उसका सही इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी बात। तो अब जब हम इस झूले वाली प्रॉब्लम को समझ गए हैं, तो सवाल ये है कि हम इससे बचें कैसे, एआई से बेहतर रिजल्ट्स कैसे पाएं? अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ आसान टिप्स हैं। पहली, अपनी सबसे ज़रूरी हिदायत या सवाल हमेशा प्रॉम्प्ट्स के एकदम शुरू में लिखें। दूसरी, अगर एआई के साथ आपकी बातचीत लंबी चल रही है तो आखिर में ज़रूरी बातों को फिर से दोहरा दें।
इसे बुकएंड्स की तरह सोचिए। जैसे बुकएंड्स किताबों को दोनों तरफ से संभाल कर रखते हैं, वैसे ही अपनी ज़रूरी जानकारी को शुरुआत और अंत में रखिए। असल में हम एआई की इस कमी को ही अपनी ताकत बना सकते हैं। बस हमें एआई के इस प्राइमेसी और रीसेंसी इफेक्ट का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। तो चलिए आज की सारी बातों का एक क्विक रिकैप करते हैं। पहली बात, एआई भी लंबे टेक्स्ट के बीच में खोज सकते हैं, ठीक इंसानों की तरह। दूसरी, इससे उनके परफॉर्मेंस में एक यू शेप का झोला बनता है। तीसरी, एआई की मेमोरी को सिर्फ बड़ा कर देना इस प्रॉब्लम का कोई जादुई हल नहीं है। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, बेहतर नतीजों के लिए अपनी ज़रूरी जानकारी हमेशा प्रॉम्प्ट की शुरुआत या अंत में रखें। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे एआई की मेमोरी बढ़ती जाएगी और उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देते जाएंगे, तो क्या हम उसे असल में याद रखना सिखा रहे होंगे या फिर बस बेहतर तरीके से भूलना सिखा रहे होंगे?